नमस्ते दोस्तों। आज के इस लेसन में हम सुकरात की विधि पर चर्चा करेंगे और वक्त मिलेगा तो डेकार्ट की विधि पर भी चर्चा करेंगे। सुकरात की विधि और डेकार्ट की विधि दोनों ही दर्शन में संदेह की विधि को अपनाते हैं। संदेह इनकी विधियों में है, संदेह इनके दर्शन में नहीं है। संदेह को एक ये साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। संदेह के माध्यम से निसंदेह ज्ञान तक पहुंचने का एक प्रयास है। इसमें ये प्रयास देखने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन बड़ा तार्किक प्रयास है। तो पहले हम सुकरात से शुरू करते हैं। सुकरात की संदेह की विधि। सुकरात मूलतः ग्रीक दार्शनिक थे। हम इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से लगभग 20% दोनों के हैं, 41% हैं दोनों के। उनके माध्यम से हम इसको, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक है, हम इस टॉपिक को जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। सुकरात यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात मुख्यतः इनका जो दर्शन है, किसी भी समय का जो दार्शनिक है उसका दर्शन उत्पन्न क्यों हुआ, इसके पीछे जानना भी जरूरी है। सुकरात के समय में यूनान में सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। सोफिस्टों का मानना था कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है, ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। प्रसिद्ध सोफिस्ट दार्शनिक प्रोटोगोरस का प्रसिद्ध कथन था, होमो मेंसुरा, मैन इज मेजर ऑफ एवरीथिंग। अर्थात मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। और अगर मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, जैसा कि इस प्रश्न में आता है, इसमें कहा गया है, पहला प्रश्न है इसमें, ये चीज है, मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है, ये किसने कहा? एक सुकरात, दो प्रोटोगोरस, तीन प्लेटो और नंबर चार अरस्तु। तो यहां पर ये जो कथन है, ये कथन प्रोटोगोरस का है। और इस प्रोटोगोरस के कथन के और इस सोफिस्ट विचारधारा की जो मूल अवधारणा थी, उसके विपरीत ही सुकरात का दर्शन विकसित हुआ है। सुकरात कहते थे कि अगर प्रोटोगोरस की या सोफिस्टों की यह अवधारणा मान ली जाए तो एक सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ सत्य की स्थापना नहीं हो सकती। सुकरात का उद्देश्य था कि ज्ञान और जो सत्य है वो सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ। ज्ञान वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ। और यहीं पर सोफिस्टों की इस विचारधारा के विपरीत सुकरात ने अपना दर्शन शुरू किया। सुकरात के ऊपर ये आरोप भी लगे कि वे युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। कई तरह के आरोप लगे कि वो यूनानी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, नए देवी देवता स्थापित कर दिए, और अंत में युवाओं को पथ भ्रष्ट करने की उनके ऊपर जो अभियोग चलाया गया, उस अभियोग के चलते सुकरात को मृत्युदंड भी दिया गया। सुकरात ने हेमलॉक नामक एक जहरीली झाड़ी के पत्तियों का रस पिलाया गया, और यहां पर भी सुकरात अपने जीवन दर्शन, जिन मूल्यों को उन्होंने जिया, उन मूल्यों के ऊपर वो कायम रहे। अंतिम समय में ये कहा जाता है कि सुकरात को जिस दिन सुबह विष पान करवाया जाना था, उनके शुभ चिंतकों ने, उनके शिष्यों ने, जो जेल के गार्ड थे, उनको रिश्वत देकर सुकरात को निकालने की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं जीवन भर सोफिस्टों के विरुद्ध, सोफिस्टों की व्यक्तिनिष्ठ विचारधारा के विरुद्ध लड़ता रहा। और अगर आज मैं जेल से भाग गया तो लोग कहेंगे कि सुकरात भी सोफिस्ट हो गए। सुकरात कहते थे कि राज्य के नियम का व्यक्ति को पालन करना चाहिए, ये व्यक्ति पे लागू नहीं होता है, सभी पे लागू होता है, ये सार्वभौमिक नियम है। अगर आज मैं जेल से भाग रहा हूं तो कल को मैं भी सोफिस्ट हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति में सोफिस्टों के विपरीत उन्होंने जो एक वैचारिक संघर्ष शुरू किया था, उस संघर्ष के ऊपर उन्होंने अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया। और सोफिस्टों की इस विचारधारा इस वाक्य के विपरीत थे कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इसके ऊपर परीक्षा में बड़ा आसानी से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न यही आएगा कि मनुष्य सब वस्तुओं का मापदंड है, ये किसका कथन है? सोफिस्ट विचारधारा का कथन है। इसमें प्रश्न ये आ सकता है, कौन सी विचारधारा का है? सोफिस्ट विचारधारा का कथन है। और सोफिस्ट विचारधारा में इस आधार वाक्य के जो जनक हैं,
इस आधार वाक्य के जो जनक हैं वो हैं प्रोटोगोरस, और सुकरात ने इसी सोफिस्ट विचारधारा के विपरीत अपने दर्शन की शुरुआत की थी। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसमें हम इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही सुकरात के इस पूरे दर्शन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? दूसरा प्रश्न है, सुकरात कहते थे वर्च्यू इज नॉलेज। सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या था? ज्ञान सद्गुण है। सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान सद्गुण है। और सद्गुण, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान सद्गुण है और सद्गुण ज्ञान है। तो यहाँ पर ज्ञान सद्गुण नहीं है, ये प्रश्न, ये विकल्प सही नहीं है। सद्गुण हेतु आवश्यक नहीं है, ये भी सही नहीं है। सद्गुण हेतु यथागत आवश्यक है, ये भी सही नहीं है। सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। ये पिछले वर्षों में परीक्षाओं में कुछ आए हुए प्रश्न और कुछ इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को लेकर मैं इस टॉपिक के ऊपर आपकी अवधारणा और आपकी समझ विकसित करने की आपके साथ में प्रयास करूंगा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझ पाए। सुकरात कहते थे ज्ञान सद्गुण है, और ज्ञान सद्गुण ज्ञान है, और ज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज कैन बी टॉट, इसलिए सद्गुणों की भी शिक्षा दी जा सकती है। सद्गुण ज्ञान है, ज्ञान शिक्षणीय है, यानी ज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। इसका मतलब सद्गुणों की भी शिक्षा दी जा सकती है। तो ये सुकरात का एक आधार वाक्य था। अब सुकरात ने वैसे अपने जीवन में कोई भी इस तरह की पुस्तक नहीं लिखी। ऐसी मान्यता है कि सुकरात के शिष्यों ने ही इनके विचारों को लिपिबद्ध किया। सुकरात बेसिकली वाद विवाद, संवाद, डायलॉग मेथड में यकीन करते थे, और वो मानते थे कि संवाद के माध्यम से हम एक वस्तुनिष्ठ सत्य तक पहुंच सकते हैं। वैसे उनका मानना था कि सत्य व्यक्ति की आत्मा में अंतर्निहित है, बस केवल उसे बाहर निकालना है। और संवाद वो एक विधि थी जिसके माध्यम से सत्य बाहर निकाला जा सकता है। सुकरात की माँ दाई का कार्य करती थी, मिडवाइफ थी, तो इसलिए सुकरात मानते थे कि जिस तरह से दाई बच्चे के जन्म में सहायता करती है, उसे बाहर की दुनिया में आने में सहायता करती है, वैसे ही वाद विवाद व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित ज्ञान है, उस ज्ञान को बाहर की तरफ निकालने में मदद करता है। इसलिए सुकरात की ये पद्धति दाई पद्धति या दात्री पद्धति या मिडवाइफरी मेथड भी कही जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के उजागर करने हेतु प्रश्न उत्तर संवाद में जिसमें तर्क वाक्यों की विधि पूर्णतः जांच की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जिसमें पूर्णतः तर्क वाक्यों की जांच की जाती है वो पद्धति कहलाती है सुकरातीय पद्धति। वो पद्धति कहलाती है सुकरात की पद्धति। इसमें प्रश्न में ही इसकी पद्धति को एक्सप्लेन करके बताया गया है कि सत्य को उजागर करने हेतु प्रश्न उत्तर संवाद में जिन तर्क वाक्यों की विधि पूर्णतः जांच की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? सुकरातीय पद्धति, यानी संवाद। इसमें है सुकरात की पद्धति का मूल मंत्र क्या है? संवाद, वाद विवाद। सुकरात की पद्धति के कई विशेषताएं हैं। ये वाद विवाद पर आधारित थी, ये वाद विवाद पर आधारित थी, इसलिए इसे मिडवाइफरी विधि भी कहा जाता है। ये संशय या संदेह पर आधारित थी। संदेह इनकी विधि है, इनके दर्शन में नहीं है, इसलिए ये संदेह पर आधारित थी। तीसरा, ये प्रत्यात्मक विधि थी। सुकरात ने संप्रत्यय की अवधारणा दी। इन्हीं संप्रत्ययों को बाद में सुकरात के शिष्य प्लेटो ने प्रत्यय में विकसित किया। संप्रत्यय किसी वस्तु का हम सार कह सकते हैं। संप्रत्ययों का हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, संप्रत्ययों को हम अपनी बुद्धि के माध्यम से जानते हैं। तो एक परीक्षा में इस तरह के फ्रिंज एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुकरात की अवधारणा कौन सी है, प्रत्यय की या संप्रत्यय की? सुकरात ने जो अवधारणा दी
वो अवधारणा थी संप्रत्यय की अवधारणा, कंसेप्ट की अवधारणा। और इसी संप्रत्यय की अवधारणा को सुकरात के शिष्य प्लेटो ने प्रत्यय में विकसित किया। तो इनकी विधि में प्रत्यात्मक विधि भी है। चौथी, सुकरात की विधि आगमनात्मक विधि भी है, और सुकरात की विधि निगमनात्मक विधि भी है। ये सारी सुकरात की विधियों में हमें मिलती है। सुकरात की विधि निगमनात्मक विधि भी है, आगमनात्मक विधि भी है, प्रत्यात्मक विधि भी है, संदेह की विधि भी है, सुकरात की विधि वाद विवाद की विधि भी है। तो इसके माध्यम से हम सुकरात की इस विधि के बारे में हम एक बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो सकती है। अब इसमें प्रश्न यहीं से आ सकते हैं, वाद विवाद विधि को मिडवाइफरी विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? मिडवाइफरी या धात्री पद्धति कहा जाता है। संदेह विधि, संदेह के बारे में एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि संदेह सुकरात की विधि में है। सुकरात जानबूझकर संदेह की विधि को अपनाते हैं। सुकरात सब कुछ जानते हुए भी अनजान होने की बात करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना, ये सुकरात की विधि की विशेषता थी। इसे सुकरात की विडंबना भी कहा जाता है। यहां से भी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुकरात की विडंबना क्या है, या सब कुछ जानते हुए भी कुछ न जानने का दिखावा करना या कुछ न जानने की बात कहना क्या कहलाता है? सुकरात की विडंबना, सोक्रेटिक आयनी, ये सुकरात की विडंबना थी। तो सुकरात की संदेह विधि में ही सुकरात की विडंबना भी है। यहां पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि संदेह सुकरात की विधि में एक मेथड के माध्यम से, एक सिस्टेमेटिक तरीके के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया है। संदेह में इसके दर्शन का अंत नहीं होता है। संदेह के माध्यम से निसंदेह ज्ञान प्राप्त करने का ये प्रयास करता है। यही प्रयास डेकार्ट भी करते हैं। डेकार्ट की विधि में भी संदेह है, और संदेह उनके मेथड में है, उनके दर्शन में नहीं है। उनका भी उद्देश्य यही है कि अंत में एक निसंदेह ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी संदेह को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के रूप में, एक साधन के रूप में सुकरात इस्तेमाल करते हैं, और डेकार्ट भी यही इसको एक मेथड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे जो स्टूडेंट्स को, हमें नई जानकारियां, दर्शन के बारे में इतनी डेप्थ की जानकारी नहीं रहती, इसलिए मैं उनके बारे में एक सतही जानकारी है वैसे मैं बता रहा हूँ कि संदेह है इनकी पद्धति है, इनके दर्शन की विषय, इनके दर्शन का अंत संदेह में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुराई सदैव अनैच्छिक है, ये मत किसका है? ये बड़ी सुकरात की है कि बड़ी फेमस कोटेशन है कि कोई मनुष्य, ये बुराई सदैव अनैच्छिक है, इसमें ये कथन किसका है? सुकरात का है। अनैच्छिक क्या है? कि आप, यहाँ इसका तात्पर्य है कि आप मान लीजिए बुराई की आलोचना कर रहे, नहीं आलोचना कर रहे हैं, केवल आलोचना करके रह रहे हैं, उसके विरुद्ध आलोचना करने मात्र से बुराई कभी वो दूर नहीं हो सकती। कोई भी मनुष्य अपनी मर्जी से, कोई भी मनुष्य अपनी मर्जी से भला नहीं हो, अपनी मर्जी से बुरा नहीं हो सकता, और अनिच्छा से कोई भी व्यक्ति भला नहीं हो सकता। अनिच्छा से कोई भी व्यक्ति भला नहीं हो सकता। ये सारे के सारे सुकरात के कथन है। तो बुराई अनैच्छिक है, और कोई भी व्यक्ति, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी मर्जी से है ना, स्वेच्छा से, जानबूझकर कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, और जो बुराई है वो सदैव अनैच्छिक होती है। ये सुकरात का कथन है। नेक्स्ट, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो स्वयं को जानो, ये उक्ति किस दार्शनिक से जुड़ी हुई है? स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, ये सुकरात की उक्ति है। सुकरात, ये बेसिकली ये कोटेशन डेल्फी के मंदिर में लिखी हुई थी, जहां पर मंदिर के एंट्रेंस पे लिखी थी कि पहले मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिए, नो दाई सेल्फ।
ये जो कोटेशन है ये सुकरात की कोटेशन है। नो दाई सेल्फ, सुकरात का मानना था कि पहले मनुष्य को खुद को जानना चाहिए और खुद के बारे में निसंदेह ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने फिर संदेह की पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें ये कौन स्वीकार करता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है वह अनैतिक नहीं हो सकता? ये भी सुकरात का मत है। सुकरात के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसको नॉलेज है वो अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर के विवेक के चक्षु को खोल देता है, विवेक के नेत्र खोल देता है। उसके बाद में आप जान चाह कर भी बुराई नहीं कर सकते। अगर आपको रियल में ज्ञान है, अगर आपको सच्चा ज्ञान है, तो आप चाह कर भी अनैतिक नहीं हो सकते। सुकरात से पूछा गया कि साहब बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान लोग हैं लेकिन वो भी बुरे कर्म करते हैं, तो सुकरात ने कहा कि उन्हें वास्तव में ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो अनैतिक हो ही नहीं सकता। और इसी से प्लेटो प्रभावित थे, इसलिए उनके शिष्य प्लेटो ने बाद में एक दार्शनिक राजा की अवधारणा भी दी, जिसके माध्यम से प्लेटो ने ये समझाने की कोशिश की कि अगर हम अपने शासक को बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, तो निश्चित रूप से शासक जनता के हित में बहुत अच्छा शासक बन सकता है। दार्शनिक राजा की यह अवधारणा प्लेटो ने इसी अवधारणा के आधार पे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह है प्लेटो के मूल सद्गुणों के अनुसार सही है? प्लेटो ने प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, सीधा अपने सिलेबस में ये चीज नहीं है। प्लेटो ने सुकरात के संप्रत्यय की अवधारणा को प्रत्यय में विकसित किया। संप्रत्यय कंसेप्ट है प्लेटो के लिए, जो प्रत्यय के लिए प्लेटो का जो अंग्रेजी शब्द है वो है आइडिया। तो प्लेटो का मानना है कि जो प्रत्यय है वो इस जगत में नहीं है बल्कि परलोक जगत में है। प्रत्यय वस्तु के सार है और यहीं पे जो ज्ञान, सुकरात ने कहा था कि सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान को शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए सद्गुण शिक्षणीय है। और सुकरात सद्गुणों की एकता को मानते थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्रज्ञा है, बुद्धि है, और प्रज्ञा या बुद्धि वो एक है, इसलिए ज्ञान की एकता में विश्वास करते थे। यहां पर सुकरात के शिष्य प्लेटो ने इस जो सद्गुण है, वर्चुअज नॉलेज, इसी नॉलेज के सद्गुण को इन्होंने 4 पार्ट्स में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांटा है? 4 हिस्सों में बांटा है। विवेक, साहस, संयम और न्याय। संयम का गुण मजदूर वर्ग, साहस का गुण सैनिक वर्ग में, विवेक का गुण शासक वर्ग में होगा। और जिस समाज में ये तीनों सद्गुण होंगे वहां पर चौथा सद्गुण न्याय स्वतः ही विकसित हो जाएगा। तो ये जो 4 सद्गुण हैं ये सीधे वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लेटो चूंकि सुकरात का शिष्य था इसलिए ये अवधारणा अपने को आनी चाहिए। खैर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिनके रहा हुआ है उनके लिए ये बड़ी कॉमन सी अवधारणा है, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, सुकरात की पद्धति नहीं है, बड़ा सरल सा प्रश्न है। सुकरात की पद्धति नहीं है। सुकरात की पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति थी, हमने चर्चा की थी। सुकरात की पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति है। सुकरात द्वंद्व के माध्यम से या यानी डायलॉग के माध्यम से अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालने की बात करते हैं। वाद विवाद, द्वंद्वात्मक पद्धति को वाद विवाद या संवाद की पद्धति भी कहा जाता है, डायलॉग मेथड कहा जाता है, इसे मिडवाइफरी मेथड या दात्री पद्धति भी कहा जाता है।
दूसरी है संशयात्मक पद्धति, जैसा मैंने चर्चा की है। सुकरात के दर्शन में संशय एक प्रक्रिया के रूप में है, दर्शन का अंत नहीं है। दर्शन की उसकी शुरुआत संशय से होती है, अंत उसमें एक शुद्ध ज्ञान के रूप में होता है। संवादात्मक पद्धति ये भी है। रूढ़िवादी पद्धति, सुकरात रूढ़िवादिता के खिलाफ थे। सुकरात मानते थे कि अपरीक्षणीय जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात का मानना था कि कोई ऐसी अवधारणा को हम माने जिसका हमने परीक्षण ही नहीं किया, उससे बेहतर तो वो जीवन कोई जीवन नहीं है, उससे बेहतर तो मर जाना है। यानी ऐसा कोई भी चीज आप स्वीकार न करें जिसका आपने स्वयं परीक्षण न किया हो। तो वो प्रत्येक तरह की रूढ़िवादिता के इस कारण से खिलाफ थे। इसलिए सुकरात की पद्धति नहीं है, इसका सही उत्तर होगा रूढ़िवादी। बाकी तीनों सुकरात की पद्धति है, ये सुकरात की पद्धति नहीं है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सुकरात की पद्धति नहीं है, रूढ़िवादी पद्धति नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। सुकरात के अनुसार, सुकरात के अनुसार ज्ञान एवं सद्गुण के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान एवं सद्गुण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ज्ञान सद्गुण की दोनों अनिवार्य एवं पर्याप्त शर्त है। अनिवार्य शर्त भी है और पर्याप्त शर्त भी है, तो ये चीज बिल्कुल सही है। ज्ञान सद्गुण की अनिवार्य और पर्याप्त दोनों तरह की शर्त है। ज्ञान सद्गुण है, वर्च्यू इज नॉलेज, देयरफॉर नॉलेज इज वर्च्यू, ये बात सुकरात कहते हैं। तीसरा, ज्ञान सद्गुण युक्त कर्म सुनिश्चित करता है। और चौथा है सद्गुण वहां से शुरू होता है जहां ज्ञान का अंत हो जाता है। तो ज्ञान सद्गुण युक्त कर्म सुनिश्चित करता है, क्योंकि ज्ञानी आदमी है वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति जो जिसको ज्ञान है वो अनैतिक कर्म नहीं कर सकता, तो वो निश्चित रूप से सद्गुण युक्त कर्म करेगा। ये चीज भी सही है। सद्गुण वहां से शुरू होता है जहां ज्ञान का अंत हो जाता है। भाई जहां ज्ञान का अंत हो जाता है वहां सद्गुण का भी अंत हो जाता है। सद्गुण और ज्ञान तो साथ साथ है, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा चौथा। ये कथन सही नहीं है, इस कारण से इस प्रश्न के संदर्भ में इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ये चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि सद्गुण और ज्ञान दोनों साथ साथ ही चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। सद्गुण दो अतिवादी स्थितियों के मध्य की अवस्था है, ये किसका कथन है? सद्गुण दो अतिवादी स्थितियों के मध्य की अवस्था है, यह कथन एक गोल्डन मीन का, एक सुनहरे मध्यम मार्ग की जो अवधारणा ये अरस्तु ने दी थी कि सद्गुण दो अतिवादी एक्सट्रीम स्थिति इसके बीच की अवस्था है। गौतम बुद्ध की तरह, भारतीय बौद्ध दर्शन की तरह अरस्तु ने भी ये गोल्डन मीन की अवधारणा दी कि सद्गुण दो अतिवादी स्थितियों के मध्य की अवस्था है। क्योंकि अरस्तु अपने सीधे सिलेबस में नहीं है। अरस्तु ने कारण का सिद्धांत दिया, चार तरह के कारण बताए, मैटर और फॉर्म का सिद्धांत दिया जिसके माध्यम से उन्होंने प्रत्ययों में गतिशीलता की व्याख्या की। ये खैर फिलोसॉफिकल चीजें हैं, जो डीप फिलोसफी की चीजें हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मैटर और फॉर्म की अवधारणा ये अरस्तु की है। और अरस्तु के कारण सिद्धांत ये शुरुआत में जब 2011-12 के आसपास सेकंड ग्रेड में फिलोसफी सब्जेक्ट शुरू किया था, शामिल किया था, तब उस स्टेज पे ये प्रश्न आते थे। ये अरस्तु सिलेबस में था, प्लेटो भी सिलेबस में था। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुकरात को स्वीकार्य नहीं है? सुकरात को क्या स्वीकार्य नहीं है? देखिए इसमें निम्नलिखित में से नंबर 1, ज्ञान सद्गुण के लिए आवश्यक है। ज्ञान सद्गुण के लिए आवश्यक है, निश्चित रूप से सही यही चीज है कि सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान सद्गुण है, इसलिए ज्ञान तो सद्गुण के लिए आवश्यक होगा। ज्ञानी आदमी ही गुणी हो सकता है। सद्गुण अनेक है, ज्ञान सद्गुण के लिए पर्याप्त है। सद्गुण अनेक नहीं, सद्गुणों की एकता को मानता है। सुकरात क्या मानता है? सद्गुणों की एकता को मानता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने सद्गुण 4 माने हैं, लेकिन सुकरात स्वयं सद्गुण को एक मानता है। इसमें एग्जाम से रिलेटेड ये कंसेप्ट प्रश्न आ सकता है कि
सद्गुणों की एकता की अवधारणा किसने दी? सुकरात ने दी। सद्गुणों की एकता की अवधारणा सुकरात की कौन सी अवधारणा थी? सद्गुणों की एकता की अवधारणा। नेक्स्ट है, ज्ञान सद्गुण के लिए पर्याप्त शर्त है, बिल्कुल सही है। और सद्गुण शिक्षणीय है, क्योंकि सद्गुण ज्ञान है तो ज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए सद्गुण शिक्षणीय है। यहाँ पर वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू, और व्हाट इज द फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्च्यू, हर चीज एक्सप्लेन हो जाती है कि सद्गुण अनेक नहीं है बल्कि सद्गुणों की एकता को सुकरात ने माना है। सुकरात ने क्या माना है? सद्गुणों की एकता को। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरातीय विधि को बौद्धिक दात्री पद्धति, मिडवाइफरी मेथड, दाई है उसके लिए अंग्रेजी शब्द होता है मिडवाइफ, और मिडवाइफरी मेथड या धात्री पद्धति इसलिए कहा जाता है कि ये आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, वार्तालापात्मक है, या मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। तो ये प्रश्न तो आप बड़ी आसानी से, जैसे मैंने अब तक बताया उसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं कि सुकरात के ऊपर उनकी माँ का बड़ा प्रभाव था। सुकरात की माँ दाई का काम करती थी, और जिस तरह दाई बच्चे को जन्म लेने में मदद करती है, माँ के गर्भ से बाहर की तरफ निकाल कर दुनिया में लाती है, वैसे ही सुकरात की जो विधि है, वार्तालाप विधि है, जो डायलॉग प्रोसेस है, उसके माध्यम से, संवाद के माध्यम से मनुष्य में अंतर्निहित जो ज्ञान है, जो संप्रत्यों के रूप में, इसमें एक चीज और याद रखना, ये ज्ञान किस रूप में है? संप्रत्यों के रूप में। और संप्रत्य कभी भी आपको अनुभव से प्राप्त नहीं होते, ये बुद्धि से प्राप्त होते हैं, ये आपके अंदर अंतर्निहित है। और इसी संप्रत्यात्मक ज्ञान को वाद विवाद या संवाद की विधि के माध्यम से मनुष्य की आत्मा से बाहर की तरफ निकाला जाता है, जैसे दाई बच्चे को जन्म लेने में मदद करती है। तो सुकरात की इस पद्धति को इसी कारण से धात्री पद्धति या मिडवाइफरी मेथड भी कहा जाता था। तो इसमें मेरे हिसाब से अब आगे इस तरह का कोई कंफ्यूजन का स्कोप है नहीं, बड़ी आसानी से आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का है? सुकरात कहते थे कि मुझे इतना ज्ञान है कि मुझे अज्ञान, कि मैं अज्ञानी हूं। और जिस व्यक्ति को अपने अज्ञान का, अपनी सीमाओं का ज्ञान है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी है। सुकरात के समय में, जैसा मैंने शुरू में बताया, सुकरात के समय में सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। सोफिस्ट अपने आप को ज्ञानी होने का दंभ भरते थे, ज्ञानी होने का उन्हें अभिमान था, वो ज्ञान बेचते थे। और सुकरात उनके बिल्कुल विपरीत चला, क्योंकि सोफिस्ट व्यक्तिनिष्ठ, हर व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है, इस तरह की बात कहते थे, जबकि सुकरात ज्ञान में सार्वभौमिकता की बात करते थे। इसलिए सुकरात ने उनके विपरीत ये कहना शुरू किया। सोफिस्ट कहते थे कि हमें हमारे ज्ञान का ज्ञान है, सुकरात ने ये कहना शुरू किया कि भाई मुझे ज्ञान तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है। इसलिए जिस व्यक्ति को अज्ञान का ज्ञान है वही ज्ञानी है। इसलिए सुकरात का ये कथन है कि जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान का ज्ञान है, वो जिस व्यक्ति को अपने अज्ञान का ज्ञान है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सोफिस्ट इसके विपरीत कहते थे कि हमें ज्ञान है, इसलिए सोफिस्टों के विपरीत इन्होंने अपना वक्तव्य देना शुरू किया। तो ये प्रश्न आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें केवल आपको सोफिस्ट विचारधारा के विपरीत इन्होंने जो कथन दिया उस पर ही आपको फोकस करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? नंबर 1, ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी हो अनिवार्य नहीं है। भाई ज्ञानी व्यक्ति तो सद्गुणी होगा, इसलिए ये जो कथन है ये गलत होगा। सद्गुणी व्यक्ति ज्ञानी हो ये भी अनिवार्य नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि भाई जिसको ज्ञान है उसमें सद्गुण होगा ही होगा। नेक्स्ट है, जीवन में सफलता के लिए ज्ञानी होना अनिवार्य
है। ये चीज भी कोई गारंटी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जिसको ज्ञान है वो जीवन में सफल ही हो जाए। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात का जो मूल मंत्र है वो यही है, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात की विधि है, सोक्रेटिक मेथड इज प्रयोगात्मक। सुकरात की विधि वार्तालाप की विधि है। इनमें से एक विधि है, गणितीय विधि नहीं है, अनुभवातीत नहीं है। और यहां पर इसका उत्तर होगा, सुकरात की विधि कौन सी है? वार्तालाप की विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुकरात के बारे में सत्य कथन बताइए। सुकरात के बारे में सत्य कथन बताइए। सुकरात के अनुसार सद्गुण शिक्षणीय है। सुकरात के अनुसार सद्गुण शिक्षणीय है, ये बात तो सही है कि सुकरात कहता है कि वर्च्यू इज नॉलेज और नॉलेज ज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए सद्गुण शिक्षणीय है, ये बात बिल्कुल सही है। सुकरात के अनुसार दूसरी चीज है, सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान संप्रत्यों से प्राप्त होता है। मैंने शुरू में बताया संप्रत्यय की अवधारणा, इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संप्रत्यों की अवधारणा सुकरात की दी हुई है और सद्गुण ज्ञान और ज्ञान संप्रत्यों द्वारा प्राप्त होते हैं, तो ये चीज भी सही है। सद्गुण एक है, यहाँ पे जो पिछले प्रश्न में आया था वो बात आ गई है, सद्गुण एक है। सुकरात सद्गुणों की अनेकता को नहीं मानते, ये कोर कंसेप्ट की चीज है, क्योंकि सद्गुण ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है और वहां पर ज्ञान में एकता पाई जाती है, प्रज्ञा के कारण ज्ञान में एकता होती है। इस चीज को, ये कोर कंसेप्ट है, ये समझ जाओगे तो सुकरात से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, उसकी चाहे भाषा कितनी भी आपको क्यों न घुमा दी जाए, आप प्रश्न को पकड़ लोगे। सद्गुण एक है क्योंकि सभी सद्गुणों का ज्ञान स्रोत एक है, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। सद्गुण एक क्यों है? जैसा मैंने बताया कि सभी सद्गुणों का ज्ञान स्रोत एक ही है, जिसे प्रज्ञा बुद्धि कहा जाता है, तो ये चीज भी सही है। सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, ये चीज भी सही है। तो इनमें ये सारे कथन 1 2 3 4, ये दिए गए जितने भी कथन हैं, ये सारे कथन इस प्रश्न के संदर्भ में सही हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सुकरात की दर्शन विधि है। अब जो बेसिक अपना जो टॉपिक ही सुकरात की विधि पर है, बाकी सद्गुण ज्ञान है, ज्ञान सद्गुण है, ये चीज क्योंकि सुकरात की कोर फिलॉसफी है, इसलिए कोर फिलॉसफी में से प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। सोफिस्टों पर से प्रश्न आ सकता है क्योंकि सुकरात का दर्शन सोफिस्टों की विचारधारा के विपरीत चला था, इसलिए यहां पर सुकरात की दर्शन विधि, इसमें सारी चीजें आ गई। सुकरात की दर्शन विधि परिभाषा मूलक विधि भी है, जिसे हम संप्रत्यात्मक विधि भी कहा जाता है। संप्रत्यय किसी चीज की परिभाषा, सार है। वार्तालाप विधि या द्वंद्वात्मक विधि है। संशय मूलक विधि है। उद्बोधक या धातृ विधि यानी दाई पद्धति ये दोनों तो एक ही थे, इसी का नाम अलग कर दिया। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक है। आगमनात्मक इसलिए है कि ये विशेष से सामान्य की तरफ भी चलती है और निगमनात्मक इसलिए है कि यह सामान्य से विशेष की तरफ भी चलती है। इसलिए सुकरात की विधि में ये सारी चीजें हैं। मैं ये प्रश्न बहुत ही, सुकरात की कंसेप्ट विधि को समझने के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सुकरात की दार्शनिक विधि है, दर्शन विधि है, परिभाषा मूलक भी है यानी संप्रत्यात्मक है। वार्तालाप विधि है, वार्तालाप है यानी धातृ विधि भी है। संशय मूलक है यानी संदेह की है। संशय सुकरात की विधि में है। सुकरात की विधि में एक सिस्टेमेटिक तरीके से लिया गया है। सब कुछ जानते हुए सुकरात न जानने का या अनजान होने का दिखावा करते हैं, जिसे सुकरात की विडंबना भी कहा जाता है। और आगमनात्मक और निगमनात्मक, तो यहाँ पर उत्तर होगा ये 1 2 3 4 5 सभी विकल्प इसमें सही हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से विधि से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो पेरिफेरल एरिया के टॉपिक्स को तो आपको देखना ही देखना है। सद्गुण ज्ञान है, सुकरात की सोफिस्ट विचारधारा, इससे रिलेटेड प्रश्न को तो आपको देखना ही देखना है। थोड़ा बहुत प्लेटो तक भी आपने को चीजें देखनी है। अरस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन शायद ना आए, बाकी अगर कोई कंसेप्ट अगर सुकरात की विधि से रिलेटेड है, अरस्तु तक जाता है, तो वो भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट है, ज्ञानी वह है जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है। ज्ञानी वह है जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है, क्योंकि सुकरात, जैसा मैंने बताया, अपने समय में सोफिस्टों के बिल्कुल विपरीत चले। सोफिस्ट दार्शनिक के उस समय ज्ञान बांटते थे पैसा लेके। आज के समय में जैसे एजुकेशन बढ़ती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूलों में आप फीस पे कीजिए, आप अपनी मनचाहा कोर्स ले लीजिए, वैसा ही उस समय की जो अलग अलग एकेडमी थी सोफिस्टों की, वहाँ पर ज्ञान बांटा जाता था। सोफिस्ट कहते थे कि हमें ज्ञान है और हमें अपने ज्ञान का ज्ञान है। तो सुकरात इस चीज से बड़े उसके विपरीत ही उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का ज्ञान हो सकता है। मुझे तो इतना पता है कि मेरे को कुछ नहीं पता है, मुझे इतना पता आता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है, यानी मुझे अपने अज्ञान का तो ज्ञान है। और जिस व्यक्ति को अपने अज्ञान का ज्ञान है, कम से कम वो ज्ञानी अवश्य है। इसलिए ज्ञानी वह है जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है। ये कोटेशन या ये कथन किसका है? ये कथन सुकरात का कथन है। तो इन 18 प्रश्नों के माध्यम से हमने सुकरात की ये जो विधि है इसके बारे में जानने की कोशिश की है। मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं, सुकरात की विधि संशय की विधि है, सुकरात की विधि वाद विवाद की विधि है, सुकरात की विधि प्रत्यात्मक विधि है, जो या संप्रत्यात्मक विधि है। सुकरात की विधि आगमनात्मक विधि है, सुकरात की विधि निगमनात्मक विधि है, सुकरात की विधि धात्री पद्धति है। ये सारी चीजें सुकरात की विधि से जुड़ी हुई हैं। सुकरात की विधि में ही सुकरात की आयनी, सुकरात की विडंबना भी निहित है कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी न जानने का दिखावा करना, ये सुकरात की विशेषता थी। और न जानने का दिखावा करने के कारण कि भाई मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, इसी कारण सुकरात को ज्ञानी कहा जाता था। ये डेल्फी के मंदिर में एक लाइन लिखी हुई थी कि ज्ञानी वह है जिसे अपने, ये मनुष्य, एक डेल्फी के मंदिर में एक लाइन लिखी हुई थी कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो सुकरात ने ये कहा, अपने आप को जानने के प्रयास में सुकरात ने ये कहा कि मुझे अपने अज्ञान का तो ज्ञान हो गया और तो मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसा कहा जाता है कि डेल्फी के मंदिर में देववाणी हुई कि जिस व्यक्ति को अपने अज्ञान का ज्ञान है वही ज्ञानी है, इसलिए तुम ज्ञानी हो। इसलिए सुकरात के बारे में यह कहा जाता था कि वो उन्हें अपने ज्ञान, अज्ञान का ज्ञान होने के कारण वो ज्ञानी है। सुकरात ने स्वयं नहीं कहा था कि मैं ज्ञानी हूं। ये डेल्फी के मंदिर में ओरेकल, जिसे देववाणी कहा जाता है, ये देववाणी हुई थी। तो वो डेल्फी के मंदिर में लिखे हुए इस कथन से कि हे मनुष्य अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ, इससे सुकरात बड़े ही प्रभावित हुए थे। और इस कारण से सुकरात ने अपने आप को जानने के प्रयास में सुकरात केवल इतना ही जान पाए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और यही सुकरात की मूल जो विधि है उसका एक सार है कि सुकरात को अपने अज्ञान का ज्ञान था। सुकरात की एक जो फेमस कोटेशन है, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान सद्गुण है। और ये जो ज्ञान है इसकी शिक्षा दी जा सकती है। और इस ज्ञान का जो स्वरूप है वो कैसा है? संप्रत्यात्मक है। और संप्रत्य क्या है? किसी वस्तु का सार है। संप्रत्य को हम अनुभव से नहीं जान सकते, संप्रत्य को हम बुद्धि से ही जान सकते हैं। ये हमारी आत्मा में अंतर्निहित है। ये सब चीजें सुकरात की विधि में शामिल है। चलिए इसी के साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल फिर से अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा डेकार्ट की विधि, जो कि अपने आप में सुकरात की भांति संदेह की विधि से ही प्रारंभ होता है। थैंक यू।